कहानी का शीर्षक अकबर का परीक्षण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति एक ही सवाल के 3 अलग-अलग उत्तर दे सकेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य दरबारियों की बुद्धिमानी और रचनात्मकता को परखना था। दरबारियों में इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साह था। सभी ने अपनी अपनी समझ से सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, कृपया आप ही सवाल पूछें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल। मेरा सवाल है, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? बीरबल ने पहले उत्तर दिया, महाराज, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी हो सकती है। जब एक व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं होती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बीरबल, लेकिन मुझे दूसरा उत्तर चाहिए। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, दूसरा उत्तर है, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान हो सकता है। ज्ञान व्यक्ति को समझदार बनाता है और उसे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम बनाता है। अकबर ने फिर से संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा बीरबल। अब तीसरा उत्तर क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महाराज, तीसरा उत्तर है, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य हो सकता है। धैर्य व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करता है और उसे सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अकबर बीरबल के जवाबों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सटीक और बुद्धिमानी भरे उत्तर दिए हैं। मैं तुम्हारे उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि महाराज अकबर का दिल भी जीत लिया। बीरबल को एक बार फिर साबित करने का मौका मिला कि वे वास्तव में अकबर के सबसे चतुर और समझदार मंत्री हैं। कहानी का नैतिक। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी, ज्ञान और धैर्य होती है। ये गुण किसी भी व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। बीरबल की कहानियां हमें हमेशा से ही बुद्धिमानी, चतुराई और नैतिकता का पाठ पढ़ाती रही हैं। कहानी का विस्तार और संदर्भ। अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर ऐसे प्रश्न होते थे जो दरबारियों की सोच को चुनौती देते थे। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को प्रमुखता दी जाती है। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कारण वे अकबर के प्रिय बने रहे और उनकी कहानियां सदियों से लोगों का मनोरंजन और मार्गदर्शन करती आ रही हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों में न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि ये कहानियां नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव मिलकर इन कहानियों को और भी रोचक और शिक्षाप्रद बनाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करने की प्रेरणा देते हैं। इन कहानियों का प्रभाव इतना व्यापक है कि आज भी वे हमारे जीवन में प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी हुई हैं। अकबर और बीरबल, चतुराई का मुकाबला। प्रारंभिक घटना। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबारियों के समक्ष एक चुनौती रखी।
उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा कार्य करे जिससे मेरी आत्मा को संतोष मिले और साथ ही मेरी बुद्धिमत्ता को चुनौती भी मिले। जो यह कार्य करेगा उसे मैं महान इनाम दूंगा। सभी दरबारियों ने सोचा कि यह बहुत कठिन कार्य है। किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सुझाव है? बीरबल की चतुराई। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों न हम एक ऐसा प्रश्नोत्तरी आयोजन करें जिसमें दरबारी और सामान्य लोग आपसे प्रश्न पूछें, और यदि आप उत्तर देने में असमर्थ हों तो मैं उनका उत्तर दूंगा। अकबर को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तुरंत इस योजना को लागू करने का आदेश दिया। दरबार में एक भव्य आयोजन किया गया और सभी को इस आयोजन की जानकारी दी गई। प्रश्नोत्तरी का आयोजन। घोषणा होते ही दरबार में भारी भीड़ जमा हो गई। लोग उत्सुक थे कि वे राजा अकबर और बीरबल से प्रश्न पूछ सकेंगे। जब आयोजन शुरू हुआ, पहला प्रश्न एक साधारण किसान ने पूछा। किसान ने पूछा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक पेड़ है जो हर साल केवल एक ही फल देता है, वह भी एक ही दिन। ऐसा क्यों होता है? अकबर ने कुछ सोचा, लेकिन उत्तर नहीं सूझा। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत सरल है। उस पेड़ की विशेषता है कि वह केवल हमारे सम्राट के जन्मदिन पर फल देता है, क्योंकि वह पेड़ भी हमारे महान सम्राट का सम्मान करता है। सब लोग बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा की। एक और चुनौती। फिर एक व्यापारी ने खड़ा होकर पूछा, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों समाप्त हो जाएं, तो वह क्या करे? अकबर ने फिर से सोचने का प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, वह व्यक्ति यदि अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो वह अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों को फिर से प्राप्त कर सकता है। मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। इस उत्तर को सुनकर दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने भी बीरबल की चतुराई को सराहा। राजकुमारी का प्रश्न। फिर एक दिन दरबार में एक राजकुमारी आई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, यदि आप एक बगीचे के मालिक हों और उसमें एक दुर्लभ फूल हो जिसे कोई भी देखना चाहता हो, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया। उन्हें कोई उपयुक्त उत्तर नहीं सूझा। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि मैं उस बगीचे का मालिक होता तो मैं उस फूल को सबके लिए खुला रखता, ताकि सभी उसकी सुंदरता का आनंद ले सकें। सुंदरता को बांटने से ही उसका महत्व बढ़ता है। राजकुमारी बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा, आप सही कहते हैं, बीरबल। सुंदरता को सबके साथ बांटने से ही उसका वास्तविक आनंद मिलता है। साधु का प्रश्न। एक साधु ने भी दरबार में आकर एक कठिन प्रश्न पूछा। उसने कहा, जहांपनाह, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अकबर ने इस पर गहराई से विचार किया, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। तब बीरबल ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मा है। यदि आत्मा सशक्त हो तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। साधु ने इस उत्तर को सुनकर सिर हिलाया और कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। आत्मा की शक्ति ही मनुष्य को सच्चे मार्ग पर ले जाती है। अंतिम प्रश्न। अंत में एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, जहांपनाह, यदि आप एक पक्षी होते तो कौन सा पक्षी बनना पसंद करते? अकबर इस सरल प्रश्न का उत्तर देने के लिए सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, आप एक बाज बनना पसंद करेंगे, क्योंकि बाज की दृष्टि बहुत तेज होती है और वह ऊंचाई से सब कुछ देख सकता है।
जैसे आप अपने राज्य के हर कोने पर ध्यान रखते हैं। इस उत्तर को सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से मुझे फिर से प्रभावित किया है। मैं तुम्हें इस प्रश्नोत्तरी का विजेता घोषित करता हूं और तुम्हें महान इनाम देता हूं। समापन। इस तरह अकबर और बीरबल की इस कहानी ने न केवल दरबारियों बल्कि आम जनता को भी बहुत प्रभावित किया। यह कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने हमेशा अकबर के दरबार को रोशन किया और उनकी चतुराई की कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी की परीक्षा। प्रारंभिक घटना। अकबर अपने दरबार में हर रोज नए नए तरीके से दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखते थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों के सामने एक कठिन चुनौती रखी। उन्होंने कहा, मेरे दरबार में हर कोई अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि वास्तव में कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। मैं एक चुनौती दूंगा और जो इस चुनौती को पूरा करेगा उसे मैं महान इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। तब अकबर ने कहा, तुम्हें ऐसा कार्य करना है जिससे मुझे संतोष मिले और साथ ही मेरी बुद्धिमत्ता को भी चुनौती मिले। यह सुनकर सभी दरबारी चिंतित हो गए। किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सुझाव है? बीरबल की चतुराई। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों न हम एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन करें जिसमें दरबारी और सामान्य लोग आपसे प्रश्न पूछें और यदि आप उत्तर देने में असमर्थ हों तो मैं उनका उत्तर दूंगा। अकबर को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तुरंत इस योजना को लागू करने का आदेश दिया। दरबार में एक भव्य आयोजन किया गया और सभी को इस आयोजन की जानकारी दी गई। प्रश्नोत्तरी का आयोजन। घोषणा होते ही दरबार में भारी भीड़ जमा हो गई। लोग उत्सुक थे कि वे राजा अकबर और बीरबल से प्रश्न पूछ सकेंगे। जब आयोजन शुरू हुआ, पहला प्रश्न एक साधारण किसान ने पूछा। किसान ने पूछा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक पेड़ है जो हर साल केवल एक ही फल देता है, वह भी एक ही दिन। ऐसा क्यों होता है? अकबर ने कुछ सोचा, लेकिन उत्तर नहीं सूझा। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत सरल है। उस पेड़ की विशेषता है कि वह केवल हमारे सम्राट के जन्मदिन पर फल देता है, क्योंकि वह पेड़ भी हमारे महान सम्राट का सम्मान करता है। सब लोग बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा की। व्यापारी की चुनौती। फिर एक व्यापारी ने खड़ा होकर पूछा, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों समाप्त हो जाएं, तो वह क्या करे? अकबर ने फिर से सोचने का प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, वह व्यक्ति यदि अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो वह अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों को फिर से प्राप्त कर सकता है। मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। इस उत्तर को सुनकर दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने भी बीरबल की चतुराई को सराहा। राजकुमारी का प्रश्न। फिर एक दिन दरबार में एक राजकुमारी आई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, यदि आप एक बगीचे के मालिक हों और उसमें एक दुर्लभ फूल हो जिसे कोई भी देखना चाहता हो, तो आप क्या करेंगे? अकबर ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया। उन्हें कोई उपयुक्त उत्तर नहीं सूझा। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि मैं उस बगीचे का मालिक होता तो मैं उस फूल को सबके लिए खुला रखता ताकि सभी उसकी सुंदरता का आनंद ले सकें।
सुंदरता को बांटने से ही उसका महत्व बढ़ता है। राजकुमारी बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा, आप सही कहते हैं बीरबल। सुंदरता को सबके साथ बांटने से ही उसका वास्तविक आनंद मिलता है। साधु का प्रश्न। एक साधु ने भी दरबार में आकर एक कठिन प्रश्न पूछा। उसने कहा, जहांपनाह, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अकबर ने इस पर गहराई से विचार किया, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। तब बीरबल ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मा है। यदि आत्मा सशक्त हो तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। साधु ने इस उत्तर को सुनकर सिर हिलाया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। आत्मा की शक्ति ही मनुष्य को सच्चे मार्ग पर ले जाती है। दरबारी की चुनौती। इसके बाद दरबार के एक प्रमुख दरबारी ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता तो सभी जानते हैं, लेकिन यदि तुम्हें अपने बुद्धि और चतुराई का प्रमाण देना हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाशय, मैं कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं एक सरल कार्य करूंगा जिसे देखकर आप स्वयं मेरी बुद्धिमत्ता का प्रमाण पा सकेंगे। दरबारी ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें दिखाओ। बीरबल का कार्य। बीरबल ने दरबार के एक कोने में जाकर एक छोटा सा मिट्टी का ढेर बनाया और उसमें एक बीज बो दिया। फिर उन्होंने कहा, यह बीज एक विशेष पौधे का है। जब यह पौधा उगकर बड़ा हो जाएगा तो इसमें अद्वितीय फल आएंगे, लेकिन यह केवल तभी होगा जब इस बीज की सही देखभाल की जाए। दरबारी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही साधारण कार्य है, इसमें बुद्धिमत्ता की क्या आवश्यकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाशय, इस बीज को हर दिन पानी देना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी, लेकिन इसे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। दरबार में सभी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही अद्वितीय बात है। अब हमें देखना होगा कि इस कार्य को कौन पूरा कर सकता है। दरबारियों की असफलता। दरबारियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीज की देखभाल करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वे असफल हो गए। बीज से पौधा नहीं उगा और दरबारी हार मान गए। तब बीरबल ने स्वयं उस बीज की देखभाल की और कुछ ही दिनों में उसमें से एक छोटा पौधा उगाया। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य की मैं सराहना करता हूं। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और धैर्य से कोई भी कठिन कार्य पूरा किया जा सकता है। अंतिम प्रश्न। अंत में एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, जहांपनाह, यदि आप एक पक्षी होते तो कौन सा पक्षी बनना पसंद करते? अकबर इस सरल प्रश्न का उत्तर देने के लिए सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, आप एक बाज बनना पसंद करेंगे, क्योंकि बाज की दृष्टि बहुत तेज होती है और वह ऊंचाई से सब कुछ देख सकता है, जैसे आप अपने राज्य के हर कोने पर ध्यान रखते हैं। इस उत्तर को सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से मुझे फिर से प्रभावित किया है। मैं तुम्हें इस प्रश्नोत्तरी का विजेता घोषित करता हूं और तुम्हें महान इनाम देता हूं। समापन। इस तरह अकबर और बीरबल की इस कहानी ने न केवल दरबारियों बल्कि आम जनता को भी बहुत प्रभावित किया। यह कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। प्रारंभिक जीवन और दरबार में प्रवेश। महेश दास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी थी और वे संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषाओं में निपुण थे।
उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और कविता के प्रति रुचि के कारण दरबारी जीवन की ओर रुख किया। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को दरबार में शामिल करने की घोषणा की गई। महेश दास ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से सबको प्रभावित किया और अकबर ने उन्हें बीरबल के नाम से अपने दरबार में एक उच्च पद प्रदान किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल की कहानियां उनकी तीव्र बुद्धि और त्वरित उत्तर देने की क्षमता को दर्शाती हैं। एक बार अकबर ने दरबार में सवाल किया, धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, जैसे सोना, चांदी, अनाज आदि। लेकिन बीरबल ने कहा, धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज वायु है, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कृत किया। बीरबल और गरीब ब्राह्मण। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और अपनी विपत्ति की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह बहुत ही निर्धन है और उसके पास अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और ब्राह्मण की मदद करने को कहा। बीरबल ने उस ब्राह्मण को अपने साथ लिया और उसे एक बंद कमरा दिखाया, जिसमें सोने चांदी के सिक्कों से भरी तिजोरियां थीं। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें जितना भी चाहिए ले लो। ब्राह्मण की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी झोली भर ली। जब वह जाने लगा तो बीरबल ने उसे रोका और कहा, एक बात ध्यान में रखना, जो भी धन तुम ले जा रहे हो उसका सदुपयोग करना। इसे व्यर्थ मत गवाना और जरूरतमंदों की भी मदद करना। ब्राह्मण ने बीरबल को धन्यवाद दिया और चला गया। इस घटना से बीरबल की उदारता और दूरदर्शिता का पता चलता है। बीरबल की चालाकी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक बिना सिर की मछली दी और कहा, इस मछली का सिर लेकर आओ। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह मजाक है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए कहा, जहां पनाह, यह मछली एक विशेष प्रजाति की है और इसका सिर नहीं होता। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसी मछली ला सकता हूं जिसमें सिर हो। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई अद्वितीय है। न्यायप्रिय बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसका सामान चोरी हो गया है। बीरबल ने मामले की जांच की और पाया कि चोरी करने वाला व्यापारी का ही एक कर्मचारी है। बीरबल ने उस कर्मचारी को पकड़वाया और सामान व्यापारी को वापस दिलाया। इसके बाद बीरबल ने उस कर्मचारी को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन उसकी परिस्थिति को समझते हुए सजा को कम कर दिया। बीरबल ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर यह कर्मचारी अपनी गलती सुधार लेता है तो यह समाज के लिए अच्छा होगा। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ऐसा कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप बहुत ही अच्छे राजा हैं और आपके पास एक बुद्धिमान मंत्री है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा कोई न कोई गहराई होती है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, यह सब आपकी कृपा है, जहां पनाह। बीरबल का अंत। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें कई दुश्मनों के बीच डाल दिया था। 1586 में एक युद्ध अभियान के दौरान बीरबल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु अकबर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। अकबर ने उनके निधन पर बहुत शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय और विश्वसनीय मित्र को खो दिया है। बीरबल की बुद्धिमत्ता।
बीरबल की कहानियां उनकी तीव्र बुद्धि और त्वरित उत्तर देने की क्षमता को दर्शाती हैं। एक बार अकबर ने दरबार में सवाल किया, धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, जैसे सोना, चांदी, अनाज आदि। लेकिन बीरबल ने कहा, धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज वायु है, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कृत किया। बीरबल और गरीब ब्राह्मण। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और अपनी विपत्ति की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह बहुत ही निर्धन है और उसके पास अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और ब्राह्मण की मदद करने को कहा। बीरबल ने उस ब्राह्मण को अपने साथ लिया और उसे एक बंद कमरा दिखाया, जिसमें सोने चांदी के सिक्कों से भरी तिजोरियां थीं। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें जितना भी चाहिए ले लो। ब्राह्मण की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी झोली भर ली। जब वह जाने लगा तो बीरबल ने उसे रोका और कहा, एक बात ध्यान में रखना, जो भी धन तुम ले जा रहे हो उसका सदुपयोग करना। इसे व्यर्थ मत गवाना और जरूरतमंदों की भी मदद करना। ब्राह्मण ने बीरबल को धन्यवाद दिया और चला गया। इस घटना से बीरबल की उदारता और दूरदर्शिता का पता चलता है। बीरबल की चालाकी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक बिना सिर की मछली दी और कहा, इस मछली का सिर लेकर आओ। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह मजाक है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए कहा, जहां पनाह, यह मछली एक विशेष प्रजाति की है और इसका सिर नहीं होता। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसी मछली ला सकता हूं जिसमें सिर हो। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई अद्वितीय है। न्यायप्रिय बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसका सामान चोरी हो गया है। बीरबल ने मामले की जांच की और पाया कि चोरी करने वाला व्यापारी का ही एक कर्मचारी है। बीरबल ने उस कर्मचारी को पकड़वाया और सामान व्यापारी को वापस दिलाया। इसके बाद बीरबल ने उस कर्मचारी को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन उसकी परिस्थिति को समझते हुए सजा को कम कर दिया। बीरबल ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर यह कर्मचारी अपनी गलती सुधार लेता है तो यह समाज के लिए अच्छा होगा। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ऐसा कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप बहुत ही अच्छे राजा हैं और आपके पास एक बुद्धिमान मंत्री है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा कोई न कोई गहराई होती है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, यह सब आपकी कृपा है, जहां पनाह।